जय हिंद। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्यूबॉइड और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या पृष्ठीय क्षेत्रफल की फार्मूले बनाना सिखाया था। ठीक है, तो उसी पे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूले बनाना है तो हमने देख ही लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक का 64 और एक का और 64, ईच का मतलब आर जॉइंट टुगेदर टू एंड उनके मतलब उनको दोनों को जोड़ दिया गया है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, एक फिगर तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दो बराबर क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम हमारे कितने हैं, 64। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो बेटा फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब पहले इसके हम साइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू बेटा होता है ए क्यूब, जानते होंगे है ना। घन का आयतन, हिंदी वाले लिखेंगे घन का, एक मिनट आगे लिख दे रहे हैं, घन का आयतन ए क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब होता है। चलिए तो हमारे पास ये 64 दे रखा है इक्वल टू ए क्यूब, ये हमको पता है 4 का क्यूब ही है, 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये और ये ओके, तो ए इक्वल टू आ गई है 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, साइड, यही साइड होती है, साइड कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर के दो क्यूब को अगर जो हम एक दूसरे के ऐड करेंगे, जैसे मैंने फिगर देखा है, तो उनकी साइड हो जाएगी 2 to 4 लेंथ। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 आएगी, 4 4 8 हो जाएगी, है ना। ये पूरी हो जाएगी हमारे पास, इसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं। ये भी बेटा ए है, ये साइड ए ही तो मानी, ये भी 4 है, और ये 4 4, तो ये भी 4 4 मिलके 8 हो जाएगी टोटल, और ये 4। मतलब कि क्या बदलेगी, इसकी जो लेंथ है बना क्यूबॉइड है, जो घनाभ बनेगा दोनों को जोड़ के, उसमें लेंथ बढ़ जाएगी, सिर्फ 4 और 4 8 हो जाएगी। हाइट और ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे, आइए। तो अब क्या बनेगा, क्यूबॉइड, है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हाँ हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं। यहाँ पे L बराबर 8 हो जाएगी, मतलब लंबाई बराबर 8 हो जाएगी, चौड़ाई B बराबर 4 ही रहेगी, और ऊंचाई H बराबर 4 रहेगी। हैंस अतः वॉल्यूम, सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछा है। हैंस CS से, है ना, CS से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा कल हमने आपको बहुत अच्छे से फार्मूला बनाना सिखाया था। कैसे फार्मूला आता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था 2L इंटू बी, 2LB प्लस BH प्लस HL।
2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर यूज कर लेते हैं जगह, मेरे पास कम है, इसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, तो ये आ जाएगी, यहाँ से 2 आगे लगा लेंगे। लंबाई लेंथ कितनी है 8, ये है हमारे पास 4। ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई भी अभी 4 ही रहेगी, प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई 8 है, ये हो जाएगी। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 4 8 जा 32, 8 चौक 32, जैसे जिस भाषा में आपको पढ़ा रहे थे वैसे आप पढ़ सकते हैं। 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 8 चौक 32। ओके, जोड़ेंगे 32 32 64 और 16, 64 और 16 ऐसे जोड़ लो। 2 6 2 8, 8 2 10, 10 को 0, 3 3 6 1 7 1 8। ठीक है, 80, 2 इंटू 80, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160। हैंस CSC हमारा ये पता चल गया है, आंसर है CSC हमारा ये पता चल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर एंड, है ना, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। उससे सॉलिड क्यूब से एक कोनिकल पार्ट, मतलब एक शंक्वाकार भाग काट लिया गया। कोनिकल कैविटी मतलब उसके अंदर काट लिया गया है। तो जो आयतन बचेगा, जो वॉल्यूम बचेगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। फिगर समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने फिगर बना रहे हैं, आप समझिए जरा से इसको कैसे होगा ये मेरा कोई क्यूब है, इसके अंदर से एक कोन कट कर दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे एक कोन कट कर लिया जाता है। ठीक है, एक कोन कट कर लिया जाता है, जैसे ये है। ठीक है, ये है, इससे ये कोई घन है, इससे ये कोन एक कट कर लिया जाता है। तो बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, वैसे फिगर हमको साइड में रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इधर रख देते हैं। ऐसे करके कुछ दूसरा से नीचे समझाते हैं इसका। ऐसे करके एक क्यूब कट कर लिया गया है, क्योंकि इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये तो आपको गिवन है, क्या क्या दिया है, गिवन है, या हिंदी वाले लिखेंगे दिया गया है। साइड, है ना, भुजा 7 सेंटीमीटर, है ना। शंकु की ऊंचाई हाइट, है ना, कोन की हाइट दी गई है, वो भी 7 ही सेंटीमीटर है। रेडियस या जिसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, ये हमारे पास R से डिनोट करते हैं, 3 सेंटीमीटर दी गई है, कट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे,
इसको करने के दो तरीके हैं, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें, फिर इसके वॉल्यूम से हम घटा दें, तब आ जाएगा। या हम एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम से अगर कोन का वॉल्यूम घटा देंगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वही तो होगा। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि क्योंकि अगला सरफेस एरिया भी है कि अगर जो किसी भी सॉलिड से कोई अगर जो चीज़ हम कट करके निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम या आयतन हमेशा घटता है और उसका सरफेस एरिया हमेशा बढ़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं इस पे। तो वॉल्यूम ऑफ, हिंदी में लिख दें, बचे ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? आयतन, घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ओके, जैसे आपके पास बढ़िया एक डिब्बे में आइसक्रीम आई है, एक डिब्बे में आइसक्रीम आपके लिए लाई गई है और उसमें से आप एक कोनिकल टाइप में उसको काट के निकाल लिए या कहीं से काट के निकाल लिए, है ना, तो उसका आयतन तो घट ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं आयतन बढ़ जाएगा। तो घन का आयतन कितना होता है भैया? a क्यूब होता है। शंकु का आयतन कितना होता है? फार्मूला क्या बताया कल क्या फार्मूला बताइए आप लोग। चलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अच्छा आइए, सब कुछ दिया गया आपके पास। a हमारे पास 7 का क्यूब माइनस 1/3 और यहाँ पे r3 इंटू हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर जो हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब ओ 1 मिनट रुको भाई, मेरे पाई की वैल्यू हम रखना भूल रहे हैं। पाई की वैल्यू तो रख लेंगे। ओ शिट, अभी देखो सब गलत हो जाता। मटिया मेट जिसे आप लोग बोलते हो। 3 से 3, 7 से 7। ओके, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। सही है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है हमसे गलत हो जाए। और 22 3 जा 66 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो इधर हम सब्ट्रैक्ट के बता रहे हैं आपको, घटा के बता रहे हैं। घटाना है, ये इधर से एक कैरी ले लेंगे, हासिल जिसे आप लोग बोलते हो। 13 हो जाएगा, 13 से 6 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे फिर 3 बचा, फिर यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा और ये बचेगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 cones with same base radius 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। 2 कोन दिए हुए हैं, 2 शंकु दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और हाइटें दोनों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है। अगर दोनों शंकुओं को जोड़ दिया जाए तो उनसे बनी न्यू जो आकृति, न्यू फिगर है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ फॉर्म। चलिए देखते हैं पहले फिगर कैसे बनेंगे इसका। जैसे ये हमारा एक शंकु है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ही। ओके, आप लोग भी बनाइए।
कॉपी पेन से अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये चीज़ है, ये चीज़ है, दोनों शंकु मैंने एक ही में जोड़ दी। ठीक है, रेडियस दोनों की, अगर रेडियस में बात करूं तो रेडियस 8 आर बराबर 8 सेंटीमीटर है। अगर हम हाइट की बात करें, ये हाइट की बात करें तो आपको सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस अगर हाइट की बात करें तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? 15 सेंटीमीटर आ क्या दिया है, ये हाइट 15 सेंटीमीटर दोनों का दिया हुआ है, इसका भी 15 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हमसे इसका वॉल्यूम पूछता तो पहले वाले का वॉल्यूम और प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम निकाल लेते, मतलब पहले का आयतन प्लस दूसरे वाले का आयतन, या एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बंदे ने कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होती है शंकु की, देखते हैं, है ना। CS, रुको, पहले ये तो पता कर लो गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया है। दिया है R, स्मॉल r मैंने लिखा है, तो R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको पता क्या करना है, पूछा है इसने CS से ऑफ रिजल्टेंट फिगर, CS से ऑफ कोण की अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है πr_l, जानते होंगे, वेयर L क्या है? L है स्लाइंट हाइट या त्रियक ऊंचाई, है ना। तो अब हमको स्लाइंट हाइट पता करना है, तो स्लाइंट हाइट कैसे पता करेंगे? चलिए पहले स्लाइंट हाइट निकाल लें, फिर निकालते हैं। स्लाइंट हाइट 10 साइड में निकाल देते हैं। स्लाइंट हाइट L इक्वल टू होता है अंडर रूट, सब बताया है पीछे, पहले वीडियो देख लीजिए, सब कुछ कराया है, r² प्लस h²। इसमें वैल्यू रख देंगे, L का मान निकल आएगा, यहाँ पे रख देंगे। ओके, चलिए कैसे निकलेगा? L इक्वल टू, मतलब त्रियक ऊंचाई है, हिंदी वाले त्रियक ऊंचाई लिखेंगे, त्रियक ऊंचाई। ओके बच्चा, ठीक है। L इक्वल टू R की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस H की 15 का स्क्वायर। अगर जो स्क्वायर भी थोड़ा याद है तो 8 8 जा 64, 8 अठाइयाँ 64 होता है, 8 8 64, 15 15 या 225, जैसे आपको समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में पढ़ा पढ़ लीजिए। अगर दोनों के जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 289। अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो L आपको पता चल गई कितनी बच्चा? 17 सेंटीमीटर। इसकी भी 17 और ये भी 17। अगर जो आप ट्रिपलेट कुछ अगर जो इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ याद होगा तो आपको ट्रिपलेट बताई गई होगी 8 15 17 होती है। ठीक है, सीधा वहाँ से कर सकते हैं। तो हम एक का निकाल लें फिर जोड़ देंगे, या फिर ऐसे कर लें, इसको छोड़ दो यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो CS से ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम कौन प्लस CS से ऑफ सेकेंड वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर जो भी बना है इक्वल टू CS से ऑफ फर्स्ट कोण प्लस CS से ऑफ सेकेंड कोण। हमारे पास जगह कम है बच्चा, क्योंकि L मैंने उधर निकाल दी इसलिए, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वाले लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र, सब समझदार इतना समझ रहे होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले का फर्स्ट का प्लस
पूरा नहीं लिख रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेकंड का, सब इतने समझदार हैं, ठीक है। इसका पाई आर एल प्लस पाई आर एल, अगर दोनों जोड़ देंगे तो वैल्यू बाद में रख लेना यार, पहले 2 पाई आर एल हो जाएगा। दोनों जोड़ोगे 2 पाई आर एल ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको 2 से आगे मल्टीप्लाई कर लेना। चलो ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, सबको पता है, 22/7। ओके, पहले टू नहीं भूलना है। 22/7, आर की वैल्यू है 8, एल की वैल्यू है 17। अब तो आया है कैलकुलेशन, कैसे करेंगे चाचा, देखते हैं, है ना। 17 × 136, 17 × 136 और 2, है ना। 136, 17, 8 अगर जो हम बात करें 136 होता है, 17, 8 136 होता है, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 22 को हमने तोड़ लिया है 2 भागों में, ये हम किसी दिन सिखाएंगे आपको। 22 को मैंने 2 भागों में तोड़ा है, 11 × 2 में, ठीक है। तो इसको जरा से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12 का 2, 6 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 272 आएगा। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई किया कैसे करते हैं, चाहे आप लोग ऐसे गुणा कर लीजिए 11 से, या हमसे सीख लीजिए। 2 का 2 लिख लेंगे, 7 और 2 7 और 2 9 लिख लीजिए, है ना। 9 और 2 7 और 2 9 लिख लीजिए, और लास्ट में 2 बचा है, ये लिख लीजिए। ओके, ये हो गया। अब 2 2 9 9 2/7, क्या 7 से डिविजिबल है, डिवाइड होगा, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो 2 से काट करके फिर कर लीजिएगा। 2 9 9 2, ओके, और डिवाइडेड बाई 7, इधर करके बता दे रहे हैं। 2 9 9 2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14, बाकी बचा 5, और ये 2 आ जाएगा, नहीं होगा तो 7 7 49, 49, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 7 2 जा 7 4 जा 28, ज़्यादा नहीं, बस पॉइंट के बाद एक बहुत है नंबर। तो इसको लिखें कहाँ पे, हमारे लिए प्रॉब्लम तो ये आ गई, नीचे जगह नहीं हमारे पास। चलिए इधर बता देना है आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इधर लिख लीजिएगा, ये तो इधर मिटा देते हैं, यहीं साइड में लिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये 2 = लगा लो, 2 मल्टीप्लाई 427.4। अब इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2, तो ये आ जाएगा 8.4, 2 जा 7 2 जा 14 का 4, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, ठीक है। इतनी आएगा, साइज नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया था आपका। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो थोड़ा था, लेकिन इसको करिए, ओके।